ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम ध्यान करेंगे, निधिध्यासन करेंगे। उसके लिए हमें सीधा होकर बैठ जाना है और आंखें बंद करके यहाँ से जो शब्द बोले जाते हैं उसके अर्थ का अनुसंधान करना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी को नमस्कार। शिव का अर्थ है कल्याण। कल्याण स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। समग्र सृष्टि के रूप में परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है और परमात्मा नित्य कल्याण स्वरूप है। तो यह समग्र सृष्टि के समग्र पदार्थ कल्याण के लिए है। उस कल्याण तत्व को हमारा नमस्कार। उपनिषद कहती है सर्वं खल्विदं ब्रह्म। ये सब ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर ही है। तज्जलान, क्योंकि उसी में से जगत का जन्म है, उसी में स्थिति है और उसी में जाकर यह जगत लीन हो जाता है। तज्ज, उसी में से जन्मा, तल्ल, उसी में लीन हो गया, तन्न, और उसी में टिका हुआ है। जैसे घड़ा मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी में ही उसकी स्थिति होती है और अंत में घड़ा मिट करके मिट्टी बन जाता है। वैसे यह जगत भी परमेश्वर से पैदा हुआ है, परमेश्वर में ही उसकी स्थिति है और परमेश्वर में ही उसका लय है। घड़ों के आकार भले ही अलग अलग हो, घड़े का रूप, घड़े का रंग, घड़े का आकार, साइज अलग अलग हो सकते हैं, शायद उसके नाम और काम भी अलग हो। नाम, रूप, गुण, उपयोग, इन सभी दृष्टि से मिट्टी के पात्र एक दूसरे से अलग अलग जरूर है। जैसा नाम रूप है वैसा उसका उपयोग होगा और उपयोग के लिए उसमें कुछ न कुछ गुण भी होंगे। सब मिट्टी के पात्र एक दूसरे से अलग अलग है इस दृष्टि से, परंतु इस भिन्नता में भी एकता रही हुई है। सभी में एक ही मिट्टी रही हुई है। मिट्टी ही सभी घड़ों के रूप में अभिव्यक्त
हो रही है। इसी तरह ईश्वर ही इस जगत के रूप में व्यक्त हो रहा है। हम यदि मिट्टी के बर्तनों के नाम, रूप, गुण और उपयोग को महत्व न दें तो वहाँ रही हुई मिट्टी, अगर उस मिट्टी को ही देख सकते हैं तो वहाँ ऐक्य है। जब हम नाम, रूप और गुण और उसके उपयोग को महत्व न देकर उसको देखेंगे तो हमें मिट्टी दिखेगी। वैसे ही सभी पदार्थ, सभी व्यक्ति, वस्तु, उसके नाम, उसका रूप, उसके गुण, उसका महत्व, उसको अगर हम ध्यान पर न लेकर देखेंगे तो हमें परमात्मा दर्शन हो सकता है। क्यों उसको महत्व नहीं देना है? किसी पदार्थ के, व्यक्ति के, वस्तु के नाम, रूप, गुण, महत्व को, उसके उपयोग को क्यों महत्व नहीं देना है? क्योंकि ये सब तो आगंतुक है, आने जाने वाले हैं। घड़े का नाम, आकार आगंतुक है, मिट्टी स्थायी तत्व है। घड़ा फूट गया तो ठिकरा हो गया, नाम बदल गया, रूप बदल गया, उसका गुण बदल गया, उसका उपयोग बदल गया। ठिकरा टूट जाए तो कंकण हो जाएंगे। कंकण का रूप अलग है, गुण अलग है, नाम अलग है, उसका उपयोग भी शायद अलग है। उसको भी अगर मिटा दिया जाए तो चूर्ण हो जाएगा। ये नाम, रूप, गुण, उपयोग अलग हो गया, लेकिन सभी में ये आने जाने वाले नाम, रूप, गुण, उपयोग के अंतर्गत जो व्याप्त है मिट्टी, वह स्थायी तत्व है। बाकी सब आगंतुक है, मिट्टी स्थायी है। वैसे ही मनुष्य भी कितनी उपाधियों में से पसार हुआ है, कितनी उपाधियां उसने प्राप्त की है और छोड़ी है। मनुष्य जैसे वस्त्रों को बदलता है, वैसे यह जीवात्मा उपाधि बदलता रहता है। यदि उपाधि को नाम, रूप, गुण, स्वभाव, वर्तन को महत्व न दिया जाए, ये सब आने जाने वाली वस्तुओं को महत्ता न दी जाए, तो इस अनेक रूप से प्रकट हो रहे ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना संभव हो सकता है। हमें हर जगह छाए हुए, व्याप्त रहे ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम जो पदार्थ, जो व्यक्ति, वस्तु दिखता है, उसके नाम रूप में, उसके गुण स्वभाव में, उसके व्यवहार वर्तन में लिप्त हो जाते हैं, उसको ज़्यादा महत्व दे देते हैं। अगर इसको महत्व न दिया जाए तो भीतर रहे हुए ईश्वर का प्राकट्य हो जाएगा, ईश्वर के दर्शन हमें हो जाएंगे। इस समय हर किसी एक व्यक्ति को याद करें जिसके प्रति हमें कुछ रोष है, कुछ अरुचि है, कुछ द्वेष है। ऐसे किसी व्यक्ति का चिंतन करें। शुरू में ऐसी व्यक्ति के विचार मात्र से कुछ प्रत्याघात पैदा होंगे, कुछ तिरस्कार, कुछ क्रोध होगा, क्योंकि शायद इस व्यक्ति ने हमें बहुत दुख दिया है। ऐसी किसी एक व्यक्ति को मन में लाए और फिर अपने आप को याद दिलाएं
कि उसका ऐसा स्वभाव, उसका ऐसा बर्ताव, उसका ऐसा व्यवहार, यह तो बाह्य पोशाक है, बाह्य वेश है। स्वभाव में जो भी अनिच्छनीय वस्तुएं हैं वे तो सभी अज्ञान के कारण है। अज्ञान के कारण उसमें, अविवेक के कारण उसमें ईश्वर ही इस रूप में ऐसा भासमान हो रहा है, यह हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो शिव है, सदा शिव है, वही जीव रूप से प्रवर्तमान हो रहा है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो बाहर के बर्ताव को, बाहर के व्यवहार को, बाहर के स्वभाव को क्षण भर के लिए महत्व न दिया जाए तो देखा जा सकता है कि वहाँ भी एक प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व है। व्यक्ति के वर्ताव में जो दोष है, व्यक्ति के व्यवहार में जो कठोरता है, जो कटुता है, वह सभी तो आगंतुक है, नैमित्तिक है, नित्य नहीं है। चंदन की लकड़ी को बहुत ज़्यादा समय तक पानी में रख दिया जाए तो उसकी सपाटी चिकनी हो जाती है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है। उस दुर्गंध के बावजूद भी चंदन का मूल स्वभाव तो सुगंध ही है। सपाटी की उस दुर्गंध को साफ करके फिर चंदन को घिसा जाए तो उसमें से सुगंध ही प्रकट होती है। वैसे ही किसी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार में कटुता दिखे, कठोरता दिखे, दोष दिखे, यह दिखने वाली दुर्गंध आगंतुक है, ऊपरी सतह पर है, परंतु उस व्यक्ति के भीतर देखेंगे तो वहाँ हमें एक प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व दिखेगा। वहाँ भी दया है, करुणा है, मैत्री है, सद्भाव है। उसके स्वभाव में जो भी वक्रता आ गई है वह तो अविवेक के कारण है, अज्ञान के संग का दोष का परिणाम है। परंतु उस आवरण के पीछे वही शिव जी शांत, प्रसन्न, मुदित वदना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस नाम रूप में अभिव्यक्त हो रहे शिव जी को नमस्कार, नमस्कार। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जो आने जाने वाला है, जो तीनों काल नहीं रहने वाला है, वैसा जगत मिथ्या है। हर एक व्यक्ति में भी एक सत्य अंश है और एक मिथ्या अंश है, एक अभिनेता है और एक वेश है। सभी दिक्कतें इस वेश में होती है। वेश को धारण करने वाला शिव तो वही दयालु, करुणामय, प्रेम पूर्ण, शुद्ध है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। इस प्रमाण वाक्य से सर्वत्र ब्रह्म की सुंदरता के, प्रेम के दर्शन किए जा सकते हैं। और ऐसा दर्शन करने से हमारे हृदय में से भी प्रेम का, करुणा का, क्षमा का स्रोत बह निकलेगा। अन्य के दोषों को, अन्य की कमियों को उदारतापूर्वक
स्वीकार किया जा सकेगा। इस तरह जब ईश्वर दर्शन सर्वत्र है, तब फिर मन में कोई राग, कोई द्वेष नहीं रहता। जहाँ सौंदर्य का साम्राज्य है, जहाँ प्रेम का साम्राज्य है, जहाँ करुणा का साम्राज्य है, वहाँ अपने हृदय से भी प्रेम, करुणा, सद्भाव का उद्भव होता रहेगा। हमारे राग द्वेष पिघल जाते हैं, मन का उद्वेग शमन हो जाता है, मन शांत हो जाता है, प्रसन्न होता है। शांत सन्नुपासित, उपनिषद कहती है, मन को इस तरह शांत करके फिर जरा ध्यान करो, तो जिस ईश्वर के बाहर दर्शन होते हैं, वही ईश्वर मेरी आत्मा है। प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, ये सब मेरा स्वभाव है। मुझ में जो भी द्वेष दिखता है, दोष मालूम होता है, रोष प्रतीत होता है, कठोरता दिखती है, सब आगंतुक है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। मेरे उस अंश को मैं महत्व प्रदान न करूं, तब मैं भी वही शिव हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। जैसे भगवान शिव के आसपास भूतों की टोली रहती है, वैसे आत्मा के आसपास ये सभी वृत्तियाँ, काम, क्रोध, लोभ, इसकी टोली घूमती रहती है। इन सभी के बीच भगवान शिव शांत, प्रसन्न, असंग रहते हैं। वैसा मैं भी शांत, प्रसंग, असंग, प्रसन्न हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। मेरे भीतर की अशांति आगंतुक है, शांति मेरा स्वभाव है। करुणा मेरा स्थायी स्वरूप है। सभी गुण दोष आगंतुक है। निर्गुण निर्दोष मेरा स्वरूप है। चिदानंद मेरा स्वरूप है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।